गाइस यू आर वेलकम टू ई बिजनेस प्लस। तो बाय बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अमेजोन सेलर के लिए। जैसे कि आपकी जो 90% से ज़्यादा सेल है अमेजोन के ऊपर वो बाय बॉक्स के ज़रिए होती है। अब ये देखें कि अब आपकी लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने हर चीज़ लिस्ट की है अकॉर्डिंग टू द अमेजोन रिक्वायरमेंट्स, आपने उसकी पिक्चर्स हर चीज़ सेट की है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बाज़ लोग होते हैं, बाज़ सेलर्स हैं, सम सेलर्स उनकी जो सेल जो है वो ऊपर नहीं जाती है। तो उसकी सेल के ऊपर ना जाने की वजह उनके बाय बॉक्स का कि उनको बाय बॉक्स असाइन नहीं होता या बहुत कम होता है, अगर होता है तो फिर बहुत कम होता है। तो कुछ सेलर उनको बाय बॉक्स ज़्यादा साइन होता है और दूसरे सेलर जो हैं उनको कम होता है। तो उससे वो जब देखते हैं कि इसको ज़्यादा साइन हो रहा है, इसको कम साइन हो रहा है, तो वो उनकी जो जो है क्या उसका नाम है कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसमें इजाफा होता है। तो इसलिए वो उनको आइडिया नहीं होता कि वो बाय बॉक्स जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं और उसको हासिल करने का क्या तरीका है। तो अमेजोन जैसे कि 100% बाय बॉक्स किसी भी सेलर को साइन नहीं करता, बहुत रेयर केसेस होते हैं। बाइस बॉक्स आपको कुछ परसेंटेज मिल जाती है, कभी आज आपको 100% मिला है तो कल 80%, 60%, 70%। तो इसकी रेशियो डिपेंड करती है मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर, और वो कौन से फैक्टर हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है और जिनको आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं तो जिनके ऊपर बाय बॉक्स डिपेंड करता है। पहले ये देखते हैं कि बाय बॉक्स क्या है और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बाय बॉक्स की मिसाल ऐसे ही है जैसे कि अगर आपका एक सुपर स्टोर है, सुपर स्टोर के अंदर जब कस्टमर एंटर होता है, अगर कस्टमर एंटर होते सारी एक ट्रॉली पकड़ते तो आपके चेहरे पे स्माइल आती है। तो वो स्माइल जो है इसका मतलब है कि वो कस्टमर इज़ गोइंग टू बाय समथिंग और आपकी सेल में इजाफा होगा। तो इसी तरह बाय बॉक्स जो है एक ऐसी ही एक ट्रॉली है जो आपकी शॉप के साथ कनेक्टेड होती है, अमेजोन के ऊपर आपके स्टोर के साथ कनेक्टेड होती है, जिसमें जब कस्टमर चीज़ें एंटर करता जाता है और जब वो चेकआउट होता है तो वो तमाम चीज़ें वो आपके सेल्स के अंदर आती हैं, वो तमाम चीज़ें आपसे वो बाय होती हैं। अब बाय बॉक्स क्या है, अब बाय बॉक्स कैसे अटेन किया जाता है, इसको कैसे गेन किया जाता है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो इस फैक्टर्स को हम देखते हैं। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो ये देखें जी, बाय बॉक्स जो है अगर हम देखें, ये अगर अमेजोन का पेज खोलते हैं तो ये मुख्तलिफ उनका जो वेब इंटरफेस के ऊपर लैंडिंग पेज पे डिफरेंट आइटम्स हैं। तो कस्टमर देखता है कि कौन सी आइटम मैंने बाय करनी है, कौन सी बाय नहीं करनी है। तो अब अगर इसमें देखें तो ये अगर हम देखते हैं जी एक पेज पे, तो ये कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, जी हम, ये हमारे पास है रसल हब पावर स्टीम अल्ट्रा 3100 वाट वर्टिकल स्टीम आयरन। तो ये एक आयरन है। तो ये देखते हैं कि आयरन जो है इसकी प्राइस जो है 34.99 से लेके 74.62 तक है। अब ये इसकी जो प्राइस है, अगर हम देखते हैं कि ये क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ये सामने जो पेज आता है डिटेल पेज, तो डिटेल पेज जो है वो किसके पास है, रसल हब के पास। इट मीन्स के जब डिटेल पेज सामने आता है तो उसके ऊपर जो कह लें कि सेलर का नाम होता है, तो उस सेलर को ये बाय बॉक्स मिला होता है। अब बाय बॉक्स क्या, बाय बॉक्स ये जैसे अगर हम इसको करते हैं जी, क्लिक करते हैं ऐड टू द बास्केट, ये अगर ऐड टू द बास्केट करते हैं तो ये बास्केट में ऐड हो जाती है। और ये ऐड होने के बाद कहाँ पे जाती है जी, ये इस रसल हब के पास जाती है। तो अगर हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे तो प्रोसीड टू चेकआउट पे ये सेल जो है सारे इसके बाय बॉक्स में या इसके जो है क्या उसका नाम है सेल्स में वो ऐड हो जाती है। तो ये एक बाय बॉक्स है। तो बाय बॉक्स में ये कि बाय बॉक्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। बाय बॉक्स ये देखें, ये इसमें अगर हम देखें तो ये 20 सेलर्स हैं, डिफरेंट सेलर्स हैं, 20 न्यू एंड यूज्ड वन जो बेच रहे हैं। तो अब अगर इसमें देखते हैं तो 20 को क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट एक लिस्ट आ जाती है कि जिसमें ये 20 सेलर जो है वो मौजूद हैं जो इसको सेल कर रहे हैं। सबसे ऊपर जो है ये है रसल हब वाला, दूसरे में ये है, तीसरे में 27 प्राइस है, फोर्थ वन में जो है 28 प्राइस है। इसी तरह अगर हम स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो जो लास्ट सेलर है इसको 70 लास्ट सेलर जो है इसको कितने का बेच रहा है, 28.18 में। तो ये डिफरेंट जो प्राइसेस, डिफरेंट जो क्या उसका नाम है सेलर्स जो है उनकी प्राइस डिफरेंट है। लेकिन जो सबसे ऊपर टॉप पे है तो इसको बाय बॉक्स ये इस प्रोडक्ट का आइटम का मिला हुआ है। अब बाय बॉक्स क्या है और किन चीज़ों पे इफेक्ट करता है। अब इसमें ये कि बाय बॉक्स जो है ये अगर आप FBA कर रहे हैं तो FBA के जो लिए जो बाय बॉक्स है वो आपको, अगर आप लिस्टिंग में अकेले हैं, आपके अंदर कोई लिस्टिंग में शामिल नहीं है, तो बाय बॉक्स सारा जो आपको मिलेगा, तो किसी और को नहीं मिलेगा।
तो सम टाइम ये होता है कि आपके पास बाय बॉक्स होता है लेकिन उसको आपकी कोई सेल नहीं हो रही है, तो फिर उसके लिए आपको तो उस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, उसकी कंपेन एडवर्टाइजिंग कंपेन चलानी चाहिए। एडवर्टाइजिंग कंपेन चलाने के बाद क्या होता है कि आपकी सेल में जो है इजाफा होता है। फिर वो अमेज़न जब उसको आपके प्रोडक्ट को जो है एडवर्टाइज करता है तो फिर वो आपकी सेल जो है वो कस्टमर तक, वो आपकी जो प्रोडक्ट पहुंचती हैं उनके पेजेस तक, और वो आपकी सेल इजाफा हो सकता है उसमें। अब अगर आप FBA कर रहे हैं तो अगर और भी सेलर इस चीज़ को सेल कर रहे हैं तो फिर बाय बॉक्स का निसार किस पे होता है, इन्वेंट्री पे होता है, आइटम्स पे। यानी अगर आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा है दूसरे सेलर्स की निस्बत, मसलन एक सेलर उसके पास स्टॉक में ये 20 आइटम्स मौजूद हैं, ये आयरन जैसे हम इसकी एग्जांपल ले रहे हैं, तो आपके पास 100 स्टॉक में मौजूद है, इन्वेंट्री इसकी है, तो इट मीन्स कि आपको ऑब्वियसली दूसरे सेलर के ऊपर इसका एज ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो इट मीन्स कि आपको दूसरे सेलर पे एज होगा जब आपके स्टॉक में इन्वेंट्री आपके कंपटीटर सेलर से ज़्यादा होगी। अब सेकंड जो चीज़ है सेलर रेटिंग्स पे, सेलर रेटिंग आपकी अगर ज़्यादा है तो बाय बॉक्स के मिलने के या साइन होने के चांसेस आपको ज़्यादा है। अगर एक कंपटीटर है आपका, उसके पास जो सेलर रेटिंग है वो लगा लेंगे 250 समथिंग है, और आपकी सेलर रेटिंग जो है वो उससे क्रॉस है, यानी 400 लगा लें, 500 लगा लें, तो इसका मतलब है आपको आपके कंपटीटर से एज है किसमें, सेलर रेटिंग्स में। अब तीसरी जो चीज़ जिस पे ये डिपेंड करता है ये प्राइस ऑफ योर आइटम है। अगर आपका सेलर जैसे ये देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम खोलते हैं तो प्राइस डिफरेंट सेलर की डिफरेंट है। कुछ सेलर इसको 34 पे बेच रहे हैं, कुछ 27 पे, 63 पे, कुछ 77 पे, डिफरेंट प्राइसेस हैं। अब आपकी प्राइस अगर दूसरे आपके कंपटीटर सेलर से, आपके जो दूसरे में जो आपके जो हैं सेलर्स, उससे उसकी निस्बत अगर आपकी प्राइस कम है तो फिर इट मीन्स डेफिनेटली आपको यू हैव गॉट द एज ओवर द कंपटीटर सेलर्स। तो आपको एज हासिल है आपके कंपटीटर सेलर्स के ऊपर। तो इट मीन्स कि आपका जो है ये तीन फैक्टर्स जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आप FBA कर रहे हैं और आपकी लिस्टिंग के मौजूद, यानी कि आपकी लिस्टिंग के अंदर होने का मतलब है ये सेम प्रोडक्ट दूसरे सेलर्स भी मौजूद सेल कर रहे हैं, तो फिर इसका इन्हिसार इन्वेंट्री की, स्टॉक में इन्वेंट्री उस पर डिपेंड है, फिर सेलर रेटिंग्स पे डिपेंड है, और फिर प्राइस ऑफ द आइटम पे डिपेंड करता है। अब दूसरी ये इसके अगर हम एग्जांपल लें तो दूसरी इसकी आप कह लें कि लेट्स से कि एक और अब ये ब्यूटी आइटम्स में है हमारे पास ये एक चीज़, तो ये गार्नियर की है, तो इसको देखें इसकी प्राइस जो है ये है जी 3.49 पाउंड है, ठीक है। और अगर इसमें देखें तो इसको भी 20 डिफरेंट जो अदर सेलर जो है वो सेल कर रहे हैं। अगर इसको 20 डिफरेंट सेलर सेल कर रहे हैं तो फिर क्या इसका जो है बाय बॉक्स जो है टॉप पे जो मौजूद है, ये हमारे पास जो मौजूद है ये बाय गार्नियर, तो बाय बॉक्स इसके पास होगा। तो आप देखें 20 सेलर्स में से लास्ट जो सेलर है वो किस प्राइस पे सेल कर रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पे सेल कर रहा है। तो इट मीन्स के प्राइस का फैक्टर जो है बहुत काउंट करता है बाय बॉक्स को विन करने के लिए, बाय बॉक्स को गेन करने के लिए। तो अमेज़न जो है हमेशा आपको बाय बॉक्स अगर आपको उसने 70% 80% असाइन कर दिया है तो इट डज़ नॉट मीन कि वो स्टेबल है। बाय बॉक्स कभी भी स्टेबल नहीं होता। इट मीन्स कि इट इज़ ए कांस्टेंट वर्क, आपको मसलसल काम करना होता है आपके बाय बॉक्स के ऊपर, आपकी सेल को मेंटेन करने के लिए या अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। अगर आप बाय बॉक्स के ऊपर काम नहीं करते, इन फैक्टर्स के ऊपर काम नहीं करते, तो बाय बॉक्स की जो असाइनमेंट है वो आपकी लो होती जाती है परसेंटेज, और उसके साथ आपकी सेल भी लो होती जाती है। इसलिए बाय बॉक्स के ऊपर आपको परमानेंटली काम करना पड़ता है और हर आइटम के बाय बॉक्स डिफरेंट असाइन होता है। अगर आप एक ही आइटम बेच रहे हैं तो उसके फिर ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप एक से ज़्यादा डिफरेंट किस्म की आइटम्स बेच रहे हैं तो फिर हर आइटम का बाय बॉक्स डिफरेंट होगा, उसकी रेशो डिफरेंट होगी, उसकी परसेंटेज डिफरेंट होगी, तो उसके ऊपर आपको डिफरेंटली काम करना पड़ेगा। अब ये कि अगर आप नॉन FB हैं, ठीक है, आप खुद ही फुलफिलमेंट कर रहे हैं, तो फिर बाय बॉक्स का अनुसार इन्वेंट्री के ऊपर तो ऑलरेडी है, सेलर रेटिंग्स के ऊपर भी है, फिर प्राइस के ऊपर भी है, कॉम्पिटिटर से आपकी प्राइस क्या है, और फिर इसके साथ जो है लास्ट 90 डेज़ की आपका जो सेलर रेटिंग है उसके ऊपर भी मौजूद है। अगर लास्ट 90 डेज़ के अंदर आपने क्या परफॉर्मेंस की है, आपके कितने नेगेटिव फीडबैक हैं, कितने आपके वो A to Z क्लेम्स हैं, कितने आपके पॉजिटिव फीडबैक हैं, आपने कितनी आइटम सेल की हैं और उसकी आपको क्या परसेंटेज जो है वो फीडबैक की सूरत में पॉजिटिव मिली है, कितनी नेगेटिव मिली है, तो इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। इट मीन्स कि पास्ट 90 डेज़ की जो आपकी सेलर रेटिंग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काउंट करता है आपका बाय बॉक्स की असाइनमेंट बाय अमेज़ॉन। तो आप इसके अलावा एक और फैक्टर है
के लिस्टिंग के व्यूज़ के ऊपर। अगर आपने डिफरेंट लिस्टिंग क्रिएट की है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी लिस्टिंग डिफरेंट है, आपकी भी पेरेंट है, उनकी भी पेरेंट, इट मीन्स कि आपने खुद ही क्रिएट की है, खुद ही आपने अमेजोन के साथ रजिस्टर्ड की है। अगर उन्होंने भी रजिस्टर्ड की है तो इट मीन्स कि उनकी अपनी डिफरेंट लिस्टिंग है, आपकी अपनी डिफरेंट लिस्टिंग है। और जो सेलर जो उस प्रोडक्ट को, उस आइटम को ज़्यादा अरसे से बेच रहा होगा, ज़्यादा अरसे से बेचेगा तो उसकी लिस्टिंग के ऊपर क्या होंगे, व्यूज़ ज़्यादा होंगे। जब व्यूज़ ज़्यादा होंगे तो कस्टमर के उस प्रोडक्ट को, उस आइटम को क्लिक करके बाय करने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। इट मीन्स कि अगर आपके व्यूज़ जो हैं आपके कॉम्पिटिटर सेलर्स की निस्बत उस लिस्टिंग के ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बाय बॉक्स असाइन होगा। तो अगर आप नॉन एफबी हैं तो फिर आपके बाय बॉक्स जो है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इन्वेंट्री के ऊपर, सेलर रेटिंग्स के ऊपर, प्राइस के ऊपर, फिर आपके सेलर जो है रेटिंग फॉर लास्ट 90 डेज़ के ऊपर, फिर आपके लिस्टिंग की व्यूज़ के ऊपर। तो इसलिए ये बाय बॉक्स जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे इसमें देखें, अगर आप इस लिस्टिंग के ऊपर भी ये उसने जो बाय बॉक्स दिया सबसे कम प्राइस वाले को दिया है, ज़ाहिर है कि ये ओरिजिनल उसका सॉरी ओरिजिनल सेलर है बाय गार्नियर जो है। तो इट मीन्स कि बाय बॉक्स जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाय बॉक्स पे हमेशा आप कंसंट्रेट करें। अगर आपकी एक लिस्टिंग है, 100 लिस्टिंग है, जितनी भी लिस्टिंग है, अमेजोन एक कॉन्स्टेंटली आपकी एक स्ट्रगल का नाम है। फ्रॉम 0 अप टू 100 आपको कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करनी पड़ती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अंटिल यू यूज़ द अमेजोन। तो अमेजोन एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है, तो इसको आप कैरी ऑन करें। और ये चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, तो होपफुली कि ये आपको जब भी आप अमेज़ोन की सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं या अमेज़ोन की लिस्टिंग करते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को देखते हैं उसकी रेटिंग स्लो है, उसकी सेल स्लो है या ज़्यादा है, तो ये तमाम फैक्टर्स को आप मद्देनज़र रखें, इनके ऊपर वर्कआउट करें, तो होपफुली आपकी सेल में इजाफा होगा। और उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी वीडियो और कहीं ना कहीं आपके लिए ये हेल्पफुल लाजमी होगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ गुड टाइम एंड सी यू लेटर।